सबको प्रणाम, राम राम। लोकतंत्र में भारत पर किसका कितना अधिकार? इस लोकतंत्र में भारत पर किसका अधिकार, इस पर समाज के बीच में दो शब्द रखना चाहता हूँ। हम गरीब, निसहाय, भिखमंगा या कमासुद या रोजगार, बेरोजगार, तमाम तरह के लोग एक एक पैसा पाई चोरी करके, छिनारी करके, घटियाई करके, बदमाशी करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अपने रहने के लिए कमाते हैं, खाते हैं और एक छोटा सा घर बनाते हैं। ज़मीन भी खरीदते हैं अपने पैसे से, घर भी बनाते हैं अपने पैसे से, भोजन भी करते हैं अपने पैसे से। फिर भी सरकार भोजन पर, ज़मीन पर, रजिस्ट्री पर, घर के ऊपर भी टैक्स लेती है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आपने बनाया हो और सरकार उस पर टैक्स न लिया। गाड़ी, घोड़ा, सड़क, नहर, बिजली, पानी, कोई ऐसी वस्तु हो जो सरकार आपको निःशुल्क सुविधा मुहैया कराती हो। अगर ऐसा नहीं है तो भारत किसका है? भारत में रहने वाले सभी लोगों का भारत पर अधिकार है या सिर्फ सरकार का अधिकार है? अगर सरकार का अधिकार है तो भारत में रहने वाले पलायन क्यों न करें? जब उसके अपने मकान पर अधिकार नहीं है, जब उसके अपने ज़मीन पर अधिकार नहीं है, जब उसको पानी पर अधिकार नहीं है, जब उसको भोजन पर अधिकार नहीं है, जब उसके अपने मेहनत पर अधिकार नहीं है, अपने रोजगार पर अधिकार नहीं है, अपनी नौकरी पर अधिकार नहीं है, या तमाम शिक्षा, चिकित्सा, न्याय पर अधिकार नहीं है, तो वो भारत इस समाज का कैसे? अगर ये समाज का भारत होता तो जो ज़मीन हम और आप लेते तो उस ज़मीन पर किसी तरह का टैक्स नहीं होता। रजिस्ट्री हम कराते तो उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं होता। हम घर बनवाते तो उस घर पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होता। हम पानी लेते तो उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होता। टैक्स एक ही होता जो हम कमाते, जो इनकम करते, उस इनकम पर टैक्स होता, सिर्फ वो एक टैक्स होता। तो हम मानते कि सरकार का यह भारत नहीं, सबका भारत है। लेकिन यह भारत तो सिर्फ उसी का है जो पीएम की कुर्सी पर है, जो सीएम की कुर्सी पर है। तो अगर पीएम और सीएम के कुर्सी पर बैठने वाले को ही अधिकार है तो हम भारतवासी उनको वोट देकर कुर्सी पर क्यों बैठाते हैं? अगर हम वोट देकर उनको कुर्सी पर बिठाते हैं तो हमारे ज़मीन पर, हमारे पानी पर, हमारे मकान पर, हमारे वस्त्र पर, हमारे भोजन पर, हमारी गाड़ी पर किसी तरह का टैक्स क्यों? इस पर एक बार समाज को विचार करना ही चाहिए कि आज हमारे देश के पूंजीपति विदेश में पलायन क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर वह आदमी 10 लाख का मकान बनाया है तो भी टैक्स दे रहा है, झोपड़ी में रह रहा है तब भी टैक्स दे रहा है, आलीशान बिल्डिंग में रह रहा है तब भी टैक्स दे रहा है। श्रेणी वाइज टैक्स कम या बेसी है। पानी वो लेता है या नहीं लेता है फिर भी वो टैक्स देता है। मकान बनाता है, उसमें रहे या न रहे फिर भी टैक्स देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये धरती जितनी है वो सिर्फ सरकार की है। सरकार से आप ज़मीन लेते हैं और बेचने वाला सोचता है कि हम अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, खरीदने वाला सोचता है कि हम अपनी ज़मीन खरीद रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है। जो बेच रहा है वो भी सरकार की ज़मीन बेच रहा है, जो खरीद रहा है वो भी सरकार की ज़मीन खरीद रहा है, क्योंकि बेचने वाला भी टैक्स दे चुका है और ख़रीदने वाला भी टैक्स
देगा। और वह टैक्स का पैसा समाज के हित के लिए उपयोग कभी नहीं होता है। न बिजली फ्री मिलती है, न पानी फ्री मिलता है, न हाउस टैक्स नहीं फ्री होता है, न शिक्षा फ्री होती है, न चिकित्सा फ्री होती है, न न्याय फ्री होता है। वह पैसा सांसद विधायक खरीदने में, अपना प्रचार प्रसार में, अपने कोठी और महल बनाने में और अपने सारे बिजली बिल या सारी सुविधाओं को फ्री में लेने में वो पैसा खर्चा होता है। तो सिर्फ जितने हमारे कुर्सी धारक हैं, अगर यह भारत सिर्फ उसी का है तो हम समाज सिर्फ वोट देने के लिए हैं क्या? हम समाज के लोग सिर्फ वोट दे देकर उनको कुर्सी पर बिठाते रहें और मेहनत हड्डी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाते रहें और उनके घर पहुंचाते रहें, वो ऐशो आराम करते रहें, जहाज़ से उड़ते रहें, VIP गाड़ियों में बैठते रहें, जयकारा लगवाते रहें, हिंदू मुस्लिम करते रहें और हम आपस में मरते रहें। हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाएं और सपना देखते देखते समाज 15 साल बीत जाए और हिंदू राष्ट्र तक न बने। मुसलमान को भगाने की बात की जाए और 15 बरस बीत जाए, मुसलमान भाग न पाएँ। मुसलमान बात की भगाने की बात और मुसलमान को बर्बाद करने की बात की जाए, हिंदुओं को मूर्ख बनाया जाए, लेकिन उससे 5 किलो अनाज न छीना जाए, उससे उसके मतलब घर के जो पैसे मिल रहे हैं वो सुविधा न खत्म की जाए और मूर्खों और हिंदुओं को मूर्ख बनाया जाए। क्या हम इसी दिन रात के लिए मेहनत करते हैं कि हम कमाते रहें और किसी न किसी तरह से सरकार को टैक्स के रूप में उसको देते रहें और सरकार हमको किसी तरह का सुख सुविधा और कोई व्यवस्था न दे? सरकार ने व्यवस्था दी है अदालत भी हमें लूटने का काम करता है। सरकार ने हमें सुविधा दी है तहसील भी लूटने का काम करता है। सरकार ने हमें दी है थाना चौकी भी हमें लूटने का काम करता है। सरकार ने दी है शिक्षा चिकित्सा न्याय भी हमें लूटने का काम करता है। हम समाज के लोग सभी तरह से लूटे जाते हैं। आखिर हम लोग कितना करें? अगर ये सरकार सारे टैक्सों को माफ़ कर दे, एक ही टैक्स ले, तो हमारे भारत में सभी लोग धनी होंगे, सभी लोग भोजन के लिए नहीं मरेंगे, सभी लोग सुख सुविधा से सुसज्जित होंगे। लेकिन आपकी सरकार जैसे पैथोलॉजी वाले थोड़ा थोड़ा खून निकाल कर टेस्ट करते रहते हैं, आपका खून लेते रहते हैं, उसी तरह से सरकार टैक्स के रूप में आपसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेती रहती है और आपको चूसती रहती है और सुख का सुविधा का लालच देती है और वो दे नहीं पाती है। जैसे पैथोलॉजी वाले या डॉक्टर सुख सुविधा का लालच तो देते हैं, खून बार बार टेस्ट कराते हैं, फिर भी रोग का जड़ से इलाज नहीं कर पाते हैं। थोड़ी देर के लिए राहत देते हैं आवाज़ से, दवा से, मेडिसिन से। तो सरकार तो सिर्फ बातों से सुख सुविधा देती है, सरकार सिर्फ बातों से सब कुछ फ्री करती है, सरकार सब अपनी बातों से ही सब कुछ करती है। 15 लाख रुपया देती है, बिजली फ्री करती है, जीरो बैलेंस करती है, शिक्षा चिकित्सा न्याय फ्री करती है। सब सिर्फ मुखार बिंदु से करती है, कर्मों से नहीं करती। और हम समाज के लोग कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, बिस्कुट पर, चाय पर, छाछ पर, समोसा पर, दही पर, मट्ठा पर, लस्सी पर, दूध पर, चावल पर, आटा पर, मैदा पर, चीनी पर, गुड़ पर, सब पर टैक्स देते हैं। पैदा भी हम करते हैं, टैक्स भी हम देते हैं। अगर यही जीवन भारत में है तो जिसके पास पैसा है वो विदेश में जाकर सेटल क्यों न हो? वो धनी आदमी जितना साल में इनको टैक्स देगा उतने में वहाँ एक नया आशियाना खड़ा कर लेगा और एक नया अपना देश भी कायम कर सकता है। जैसे लंकेश ने जाकर अपना एक देश स्थापित किया है। कोई महात्मा जी थे जो यहाँ से भाग करके अमेरिका में कहीं जा करके एक बहुत बड़ा देश बना लिए हैं और उनकी करेंसी तक
उनके नाम से चलती है, उनकी सारी व्यवस्थाएं हैं, वो एक तरह से राजा हैं वहाँ के। तो जो यहाँ का पूंजीपति है वो राजा बनकर रहना चाहेगा कि इनका पिट्ठू या इनका चाटुकार। अगर हमें किसी तरह का सुख सुविधा सरकार नहीं दे सकती है तो टैक्स लेना बंद करें। गृह टैक्स न ले, पानी टैक्स न ले, बिजली बिल न ले, रोड टैक्स न ले, आपका ड्राइवरी लाइसेंस टैक्स न ले, चावल दही माठा दही छाछ पर टैक्स न ले, सारे टैक्स को फ्री कर दे और एक ही टैक्स ले जो जीएसटी ले रही है। इससे ज़्यादा टैक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। या इनकम टैक्स जो लेती है उस पर ले लें, या जो साल भर की कमाई पर जो टैक्स लेती है जिसे हम लोग लाइन लगा कर भरते हैं, सिर्फ वही एक टैक्स ले लें। लेकिन नहीं, तरह तरह से ताड़ा की तरह, माटा की तरह, मच्छर की तरह सरकार तरह तरह से हर अंगूर से समाज को चूसती है और अपने ऐशो आराम, अपने सुख सुविधा में अपना जीवन बिताती है और हंसते हुए चली जाती है। और हम समाज के लोग रोते रोते, पसीना चुआते चलते चोट सहते रोते 10 रुपया कमाते हैं और सरकार मच्छर के रूप में उसे चूस लेती है, खींच लेती है और हमें पता भी नहीं चलता है। दर्द तब होता है जब हम साल में जोड़ते हैं कि सरकार हमसे कितना ले गई, तब समझ में आता है कि हम लोग तो ठगे जा रहे हैं, हम लोग तो ठगी के शिकार हैं। हम लोग तो भारत में हमारा कुछ भी नहीं है, न ज़मीन हमारा है, न मकान हमारा है, न पानी हमारा है, न हवा हमारा है, न आग हमारी है। सब तो हम टैक्स देकर ही ले रहे हैं। फ्री में हमको क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन भी तो पैसे से ले रहे हैं, हवा भी पैसे से ले रहे हैं, धूप भी पैसे से ले रहे हैं, बाग बगीचा अपना लगाए हैं, फिर भी जब हम बेचते हैं, काटते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं, उस पर भी पैसा देते हैं। मतलब कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी। बाल कटवाते हैं तब भी पैसा देते हैं, कपड़ा धोते हैं तब भी पैसा देते हैं, नहाते हैं तब भी पैसा देते हैं, लैट्रिन जाते हैं तब भी पैसा देते हैं, खाते पीते हैं तब भी पैसा देते हैं। टैक्स हर जगह दे रहे हैं, तो भारत में अपना है क्या? खाली कहने के लिए अपनी ज़मीन है, अपना मकान है और अपना सब कुछ। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि भगवान हमको सब कुछ दिया है, लेकिन नहीं, हमको सब कुछ सरकार ने दिया है और वो भी पैसा से, और वो भी पैसा से दी है और हर साल उसका पैसा लेती भी है। मतलब हम पैसा भी लगाते हैं और टैक्स के रूप में फिर पैसा भी देते हैं। जितना में रजिस्ट्री कराते हैं, जितने में मकान बनाते हैं, उसमें तो टैक्स देते ही हैं। फिर उस मकान का, उस ज़मीन का बार बार टैक्स देते हैं। तो जितना हम खरीदने में लगाते हैं उससे अधिक सरकार को टैक्स दे देते हैं। इस पर कभी अगर आप लोग विचार किए होंगे तो ठीक, अगर नहीं विचार किए होंगे तो आप लोग खुद बताइए कि हम अच्छा कह रहे हैं कि बुरा कह रहे हैं। हमें सरकार कैसी चाहिए? टैक्स फ्री वाली सरकार चाहिए, या हमको सुख सुविधा देने वाली सरकार चाहिए, या हमें यह महसूस कराने वाली सरकार चाहिए कि हाँ जी ये ज़मीन तुम्हारा है, हाँ जी ये घर तुम्हारा है, इसमें तुम्हारा अधिकार है, ना हम कोई टैक्स लेंगे, ना हम कोई तुमसे बिजली बिल लेंगे, न किसी तरह की व्यवस्था लेंगे। हमको बस जब तुम रहो और खूब आराम से खाओ, अगर आपकी कमाई 5 लाख से ऊपर होती है तो एक बार टैक्स हमको दे दें। सभी लोग ईमानदारी से टैक्स दे देंगे, लेकिन सरकार को, समाज को इस पर विचार करना होगा। सिर्फ सरकार हम बनाते हैं हमें लूटने के लिए, हमें देने के लिए कोई सरकार नहीं बनती है। सिर्फ झूठे वादे, खोखली वादे और खोखला भोजन और खोखला। अब ये बताइए, इतना सब कुछ लेने के बाद अगर सरकार 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रही है तो क्या दे रही है? आप लोग खुद बनाइए। बताइए 2000 रुपया दे रही है तो क्या दे रही है? कुछ तो सरकारें ऐसी भी आई थी कि 2000 रुपया 5 किलो अनाज देती थी, उसके बावजूद भी ज़मीन, खेत, बाड़ी सब कुछ आपको रहने के लिए देती थी, और टैक्स वैसे लेती थी जैसे मच्छर
थोड़ा थोड़ा चूस चूस के लेता है। लेकिन ये तो जो सरकारें अब बन रही हैं, ये तो उस तरह से चूस रही हैं जिस तरह से पैथोलॉजी वाले खून निकालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे जिस तरह से डॉक्टर चूसते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह से अधिकारी चूसते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उस तरह से सरकार भी चूस रही है ज़्यादा से ज़्यादा। इस पर आप लोगों को एक बार विचार करना होगा और हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाना होगा। इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के यहाँ भेजना होगा, क्योंकि समाज को व्यवस्था के साथ साथ सुख सुविधा भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश ही चलता है समाज के पैसे से, सरकार के पैसे से देश नहीं चलता है। कोई ऐसा मंत्री विधायक जवाहरलाल नेहरू जी के बाद बता दीजिए जो देश के लिए 196 करोड़ रुपया देश को समर्पित किया हो या दिया, या कोई एक धुर जमीन अपना दिया। अगर किसी ने दिया तो सिर्फ कांग्रेस ने, सिर्फ कांग्रेस ने। समाज को भी जो कुछ भी दिया सिर्फ कांग्रेस ने, सिर्फ कांग्रेस ने। इसके बाद जो भी पार्टी सरकार में आई वो सिर्फ अपना पॉकेट भरी, अपना महल बनाई, अपना ज़मीन लिया, अपनी व्यवस्था किया और महंगे महंगे जहाज़ों में और महंगे महंगे गाड़ियों में घूमा और महंगा महंगा कपड़ा पहनकर हम समाज के लोगों को मूर्ख बनाया। बड़े बड़े कैंप लगे, बड़े बड़े टेंट लगे और बड़े बड़े मंच लगे, इसके सिवा कुछ नहीं। इस पर विचार करिए और सही लोगों का चॉइस कीजिए और सही जगह पर वोट कीजिए। यही निवेदन है हमारा, यही प्रार्थना है हमारा। जय हिंद, जय भारत।